हेलो, हरे कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ एक ऐसी बात कि जो हम लोगों के साथ ही घटित हुई है। हमारे घर की एक पार्टी थी। तो ऐसा था, मेरी भाभी की 25th एनिवर्सरी थी। तो उन्होंने बहुत अच्छा प्रोग्राम रखा था और मतलब काफ़ी लोग आए थे, रिलेटिव्स वगैरह। हमारे घर का काफ़ी टाइम बाद ऐसा प्रोग्राम हुआ था। मतलब मेरी शादी के बाद मेरे घर में मेरे भाई की एनिवर्सरी थी। अब बच्चे बड़े हो गए, उनकी शादी वगैरह तो होगी, लेकिन मतलब अभी एनिवर्सरी थी तो उन्होंने काफ़ी अच्छा प्रोग्राम किया कि चलो काफ़ी लोग काफ़ी टाइम से मिले नहीं हैं तो एक अच्छा सा गेट टुगेदर हो जाएगा। तो बहुत अच्छा लगा, इतनी अच्छी पार्टी की उन्होंने कि सारे रिलेटिव्स आए भी, कि काफ़ी टाइम बाद चलो किया है तो सब आए। और हम लोगों ने भी काफ़ी एंजॉय किया उस पार्टी में। बस वही है, कहते हैं नहीं, कभी कभी किसी चीज़ को बहुत अच्छा इंसान करने की सोचता है तो उसमें कहीं ना कहीं थोड़ी सी नज़र लग जाती है कि क्या होता है। तो कुछ चीज़ें मतलब ख़राब हो जाती हैं। ख़राब क्या, करना तो कोई नहीं चाहता लेकिन हो जाती हैं। जैसे कि हुआ ये कि मतलब पार्टी में आ गई तो चोरनी। चोर तो सुने होंगे आप लोगों ने, लेकिन दो लेडीज़ चोर थी। तो वो आ गई और हुआ ऐसा था कि मतलब काफ़ी रिलेटिव्स आ रहे थे तो उनमें दो लड़कियां थी। तो वो अननोन थी, लेकिन हम लोगों को मतलब ऐसा लग तो रहा था कि मतलब हम लोगों ने इनको देखा नहीं है, ये कौन है, किसकी तरफ से हैं। सभी लोग ये एक दूसरे से क्वेश्चन कर रहे थे, लेकिन कोई उनसे पूछ नहीं रहा था। कि ऐसा लगता है अरे यार, अच्छा नहीं लगता ना किसी से पूछना कि कौन हो आप, किसके साइड से हो। तो किसी ने भी उनको मतलब पूछा नहीं, बस यही गलती हो गई थोड़ी सी। तो बाकी बस यही रहा कि मतलब पार्टी में काफ़ी टाइम हो गया, सब लोग एंजॉय कर रहे थे, डांस कर रहे थे खूब। लेकिन वो लड़कियां अपनी एक ही जगह पर बैठी हुई थी। ये सब मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि बाद में सीसीटीवी फुटेज निकलवाई गई थी तो उसमें हम लोगों ने देखा था कि वो बैठी रही थी। और बस वो हंस रही थी, सबको देखकर मुस्कुरा रही थी कि उन्हें, वो किसी को ये फील नहीं करा रही थी कि हम आप लोगों के साइड से मतलब कोई जान पहचान के नहीं हैं या हैं। तो इसलिए हम लोगों को भी ऐसा कुछ नहीं लगा। तो बस जैसे कि केक वगैरह काटा गया, उसके बाद कुछ लोग डीजे पर थे, कुछ लोग इधर साइड में फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक करवा रहे थे। तो इस चक्कर में भीड़ भाड़ में कुछ ऐसा पता नहीं लगा। लेकिन मेरी भाभी ने क्या किया था, जो पर्स था ना जिसमें काफ़ी लिफाफे थे या कोई भी उनको छोटा मोटा गिफ्ट आइटम दे रहा था, जैसे कि बिछिए हो गए, कोई रिंग दे रहा था, कोई कुछ दे रहा था, तो वो सब वो पर्स में डालती जा रही थी। और उन्होंने कहा मम्मी आप रख लो, मतलब मदर इन लॉ मेरी मम्मी, भाभी ने अपनी मतलब मम्मी को दे दिया और कहा कि आप रख लीजिए मम्मी। और कि मैं बार बार ले लेकर कहाँ घूमूंगी, कभी मुझे कोई कहीं ले जाता डांस के लिए, कभी कुछ। तो मम्मी को रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी और मम्मी को एक जगह चेयर पे बैठा दिया। और बाकी हम सब लोग ध्यान रख रहे थे मम्मी क्या चाहिए आपको, क्या नहीं चाहिए। और मम्मी के पैरों में भी प्रॉब्लम है तो वो ज़्यादा चल नहीं पाती हैं। तो उनको बैग देकर बैठा दिया था और जो भी गिफ्ट्स वगैरह थे उनके आसपास रखे हुए थे। बट वो लड़कियां जो थी उनकी नज़र पूरी मतलब मम्मी के पर्स पर थी जो भाभी ने दे रखा था। और वो लोग उसी पर मतलब एक तरह से, एक लड़की रैकी कर रही थी और एक लड़की पर्स उठाने के उसमें थी। ये सब बाद में हम लोगों ने देखा तो हमें पता लगा। लेकिन फिर हम लोग क्या था, पार्टी होते होते हम लोग ना डांस में इतना मतलब मगन हो गए, इतना एंजॉय कर रहे थे, क्या किसी को पता होता कि ऐसा भी हो जाएगा। तो बस ऐसा हुआ कि डांस करते करते कि कोई आया मेरी मम्मी को बुलाने के लिए। खैर वो तो खैर हमारे कोई रिलेटिव थे, वो आए, बोले मतलब आप भी आ जाओ, थोड़ा सा डांस कर लो, कोई नहीं, ये मौका आज बहुत दिनों बाद आया, आप भी डांस करो। मम्मी को सडनली कुछ ऐसा लगा नहीं कि मैं क्या करूँ क्या, तो मम्मी अपना सामान सारा छोड़ के, बैग भी मतलब उन्हें नहीं दिमाग में आया, तो बैग भी छोड़कर वो ना डांस करने चली गई। और बस इतने में एक लड़की गेट पर खड़ी हो गई और दूसरी ने पर्स उठाया और वो चलती बनी। भाई दोनों लड़कियां बाहर निकल गई। तो कोई नहीं, हम लोगों को तो कुछ पता ऐसा लगा नहीं। लेकिन जैसे ही पार्टी ओवर हुई तो हमारे यहाँ से ये होता है ना, रिलेटिव्स वगैरह जो मान वगैरह लड़कियाँ होती हैं उनका टीका करते हैं। तो जैसे ही भाभी ने कहा कि वो टीके के लिए कि वो पर्स मम्मी देना ज़रा, मुझे वो लोग लड़कियाँ जा रही हैं, उनको टीका करना है। तो मम्मी बोली वो पर्स तो मुझे लगता है कोई ले गया मुझसे। तो वो सबने कहा नहीं नहीं भाई, मतलब भाभी बोली नहीं किसी ने नहीं लिया मम्मी, देखो आप ही के पास होगा। देखा तो वो बड़ा पर्स, छोटा हो चलो कहीं रख लिया हो, भूल गए हो, लेकिन वो बड़ा सा टांगे हुए थी। अब वो पर्स तो था ही नहीं, इतने में ही भाई पार्टी का माहौल ही चेंज हो गया। इतना मतलब हम लोग डर गए कि यार ये क्या हो गया, ये कैसे हो गया, किसके पास। कभी कभी इससे होता रिलेटिव्स थे, डाउट जा रहा कि अरे यार किसने कर दिया ऐसा काम, कैसे। अब सारे रिश्तेदार उनसे कह भी नहीं सकते सबके बीच में कि भाई सब लोग अपना चेक करवाओ पर्स वगैरह या कुछ भी है। बस हम लोग इधर उधर भाग रहे थे देखने के लिए कि कुछ भी। फिर हम लोगों को याद आया कि यार सीसीटीवी फुटेज, पुलिस भी मतलब बुलाई, पुलिस कंप्लेंट की, पुलिस भी आई।
और उन्होंने भी सारा मतलब रिपोर्ट वगैरह लिख ली, लेकिन अब वो तो चली गई लेकर, ऐसे कहाँ मिलता है। बहुत ही किस्मत वाले होते हैं जिनका खोया हुआ सामान वापस मिल जाए। फिर हमने मॉर्निंग में सीसीटीवी फुटेज निकलवाई और उसमें देखा कि भाई वो जो लड़कियां थी जिनको हम सब ने देखा था मतलब जब वो आई थी, भाई उन लोगों ने कितनी चालाकी के साथ ऐसा काम कर दिया। तो भाई मैं तो यही कहना चाहूँगी, आगे से कभी भी किसी के यहाँ कोई भी पार्टी हो, कोई अननोन पर्सन लगे तो कृपया आप जानकारी ज़रूर लें कि मतलब ताकि कोई और बच सके। अगर किसी के साथ वो चोरी वगैरह का कुछ कांड करना चाह रही हूँ तो आप पूछ लें भाई किसकी तरफ से आए, आप कौन हो, आपके मम्मी पापा कहाँ हैं। इसमें शर्म नहीं करनी चाहिए, क्योंकि शर्म करने से देखिए ना, अगर हम लोग भी पूछ लेते या कुछ होता तो शायद बच जाता, लेकिन कोई बात नहीं, जो किस्मत में होता है वही होता है। तो लेकिन बस सावधान ज़रूर रहना चाहिए। तो बस वही है, हुआ तो कुछ नहीं, आज तक उनका कुछ पता नहीं लगा, 2 साल हो गए। तो लेकिन कोई बात नहीं, भगवान और देता, कहीं ना कहीं कुछ अच्छा ही होती है। बट मैं ये चाहूँगी इस कहानी के माध्यम से, कहानी नहीं मतलब जो बात मैंने आपको बताई उसके माध्यम से मैं ये बताना चाहती हूँ कि आप सभी लोग सावधान रहिए, ऐसे कभी पार्टी वगैरह में कहीं जाइए तो बस अपना ध्यान रखिए लोगों का भी, आसपास वाले लोगों का भी। तो बस आज की जो मैंने आपको बात बताई है, अगर अच्छी लगे तो आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट्स करिए और शेयर ज़रूर करिए। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, नमस्कार।